नमस्कार। आज का हमारा बिंदु है शब्द रूप। आज संस्कृत का नया बिंदु लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, विकास शर्मा। शब्द रूप प्रकरण जो है वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द अलग अलग प्रकार के हैं, यानी जिन शब्दों के अंत में अ होता है वे अकारांत कहलाते हैं, जिनके अंत में आ होता है वे आकारांत कहलाते हैं, जिनके अंत में ई होता है वे इकारांत कहलाते हैं। फिर उसके बाद में इनका वर्गीकरण भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रकार से किया गया है। शब्दों में संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इनका अलग अलग विभाजन किया गया है। आज हम शब्द रूपों में सबसे पहले संज्ञा शब्द करते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है और संज्ञा शब्दों में हम सबसे पहले जिन शब्दों के अंत में अ है उन अकारांत शब्दों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं अकारांत शब्द रूप जो है, जिस किसी शब्द के अंत में यदि अ होता है तो वह अकारांत कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द यहां पर दिए गए हैं: बालक, राम, श्याम, मोहन, गणेश, शिव, नृप, पुत्र, श्रुत, गज, कृष्ण, नर, युवक, जनक, पाठ, ग्राम, विद्यालय, छात्र, वृक्ष, लोक, मेघ, अश्व, जन, सूर्य, चंद्र, सज्जन, दुर्जन, विप्र, वृद्ध, शिष्य, वेद, धर्म, सागर, कृषक, सेवक, मानव, सिंह, सरोवर, ईश्वर, उपाध्याय, प्रश्न, देव, सुर, असुर, क्षत्रिय, दिवस, भक्त आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में अ आता है और जिनके अंत में अ आता है वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। अब हम इन सभी अलग अलग शब्दों को न याद करके केवल अकारांत के एक शब्द रूप को याद कर लेते हैं तो हम सभी प्रकार के शब्दों के रूप बना सकते हैं। आइए चलते हैं। हम सबसे पहले पुल्लिंग बालक के शब्द रूप लिखते हैं। बालक शब्द रूप जब लिखते हैं तो उसमें विभक्तियां होंगी, वचन हो। शब्द रूपों के लिए विभक्तियों का जो निर्धारण किया गया है उसमें 7 विभक्तियां और 7 विभक्तियों के बाद में एक संबोधन के रूप में जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विभक्तियां 7 कौन सी हैं? वो है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और उसके बाद में है संबोधन। अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप, एक वचन में बालक अकारांत है तो अकारांत रूप में प्रथमा एक वचन बनेगा बालकः। प्रथमा एक वचन बालकः, प्रथमा द्विवचन बनेगा बालकौ। बालकौ प्रथमा का द्विवचन रूप। प्रथमा का बहुवचन बनेगा बालकः। बालकः प्रथमा का बहुवचन रूप हो गया। अब द्वितीय विभक्ति का एक वचन बालकम बनेगा, बालकम। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बालकौ, बालकौ। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनेगा बालकान। तृतीय विभक्ति एक वचन बालकेन। तृतीय विभक्ति द्विवचन बालकाभ्याम। तृतीय विभक्ति बहुवचन
बालकई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बालकाभ्याम। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन बालकात्। पंचमी विभक्ति का द्विवचन बालकाभ्याम। पंचमी विभक्ति का बहुवचन बालकेभ्यः। विसर्ग है यहां पर बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन बालकस्य। षष्ठी विभक्ति द्विवचन बालकयोः। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बालकानां। सप्तमी विभक्ति का एक वचन बालके। सप्तमी विभक्ति का द्विवचन बालकयोः। द्विवचन में बनेगा बालकयोः। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकों, हे बालिका। ये हमारे आकारांत पुल्लिंग के शब्द होते हैं। संबोधन में एक चिन्ह लगता है इनके बाद में, जिसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह है संबोधन में। तो ये हमारे बालक के रूप यहां हुए। हमने राम शब्द रूप, अब हमने देखा कि यहां पर बालक के शब्द रूप है, ऐसे के ऐसे ही ये राम शब्द रूप जो हैं वो बनते हैं। इनको हम गुना कर देखते हैं कि राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो बालक का बना बालक है, तो राम का बनेगा राम। अब बालक का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालको बना, तो राम का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा रामो। इसी प्रकार प्रथमा विभक्ति बहुवचन में राम का रामा। द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो देखते हैं बालक का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बना। बालक का द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम बना, तो राम का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा रामम। बिल्कुल सही। अब आगे बालक का द्वितीय विभक्ति द्विवचन बालको, तो राम का द्वितीय विभक्ति द्विवचन रामो। बालक का द्वितीय विभक्ति बहुवचन बालकान, तो राम का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रामान। आप बताओ कि बालक का तृतीय विभक्ति क्या बना बालके। राम का तृतीय विभक्ति एक वचन रामेण बनेगा। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, ये नय क्यों आया। इस नय का नियम है, यदि किसी भी पद या शब्द में रै, री और मूर्धन्य सकार आता है, तो उस पद में न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाएगा। बालक शब्द है, इसमें न तो रै है, न री है और न ही मूर्धन्य सकार है, इसलिए यहां पर न आया। और रामेण में रै आने के कारण यहां पर न का न बन गया है। ये नियम चाहे कोई भी पद, कोई भी प्रत्यांत पद हो, उसमें यदि रै, री, मूर्धन्य सकार आता है, तो वहां प्रयुक्त होने वाले न के स्थान पर न बन जाएंगे। इस नियम का ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं तृतीय विभक्ति का द्विवचन, तो बालक शब्द में तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या बना बालकाभ्याम। राम का बनेगा रामाभ्याम। तृतीय विभक्ति बहुवचन, बालक की देखो
बालक की तृतीया विभक्ति बहुवचन बालकई, तो राम की बनी रामई। फिर चतुर्थी विभक्ति एकवचन, तो बालक की चतुर्थी एकवचन बालकाय, राम की चतुर्थी एकवचन क्या बनेगा? रामाय। बालक की चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बालकाय, तो राम की चतुर्थी द्विवचन रामाभ्याम। बालक की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन बालकेभ्य, तो राम की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालक की पंचमी एकवचन बालका, तो राम की पंचमी एकवचन रामा। बालक की पंचमी विभक्ति द्विवचन बालकाभ्याम, तो राम की पंचमी विभक्ति द्विवचन भी रामाभ्याम। रामाभ्याम। अब बालक की पंचमी विभक्ति बहुवचन में बालकेभ्य, तो राम की पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी रामेभ्यः। आगे षष्ठी विभक्ति, बालक की षष्ठी विभक्ति में एकवचन में बालक से बना, तो राम की षष्ठी विभक्ति एकवचन में रामस्य। बालक की षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बालकयो बना, तो राम की षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? रामयोः। बालक की षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालका नाम, तो राम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? रामा। नाम नहीं बनेगा, नाम नहीं बल्कि निर्णय हुआ नेता, इसीलिए रामानाम बनेगा। क्या बनेगा? रामानाम। आगे बालक की सप्तमी विभक्ति एकवचन बालके, राम की सप्तमी विभक्ति एकवचन रामे। बालक की सप्तमी द्विवचन बालकयो, तो राम की सप्तमी द्विवचन रामयोः। बालक की सप्तमी विभक्ति बहुवचन बालकेषु, तो राम की क्या बनेगी? रामेषु। बहुवचन में रूप बनेगा रामेषु, सप्तमी का बहुवचन है। संबोधन, तो यहां पर देखो संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। उसी प्रकार हे राम और साथ में चिन्ह द्विवचन में हे रामौ, साथ में चिन्ह और हे रामः। ये हमारे आकारांत शब्द रूप अच्छे तरीके से आपको मैं आशा करता हूं समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान से। आकारांत शब्द जिनके अंत में ए होता है, आकार जिन शब्दों के अंत में वो आकारांत है। कुछ उदाहरण है जैसे बालक, राम, श्याम, मोहन, गणेश, नृप, पुत्र, सुत, गज, कृष्ण। इस प्रकार ये जो शब्द है, पद है, इनका रूप आकारांत में बनेगा। तो किसी भी एक पद के रूप आपने याद कर लिए, तो आप सभी शब्दों के रूप बना सकते हैं। बालक शब्द रूप जो है, इनमें प्रथमा विभक्ति है बालक है, बालको, बालका। तो प्रत्येक आकारांत शब्द रूपों की प्रथमा विभक्ति इसी समान होगी। जैसे राम की राम है, रामो, रामा। यदि पूछा जाए आपसे कि छात्र की क्या बनेगी, तो छात्र है, छात्रो, छात्रा। यदि पूछा जाए मानव की क्या बनेगी, मानव है, मानव, मानव। सूर्य का शब्द रूप, सूर्य को ले लिया है प्रथमा विभक्ति, सूर्य है, सूर्यो, सूर्या। तो इसी प्रकार सभी के रूप बनेंगे। द्वितीया बालकम, बालको, बालकान, रामम, रामो, रामान। तृतीया विभक्ति बालकेन, बालकाम, बालकाभ्याम, बालकै, तो रामेण, रामाभ्याम, रामै। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकै, राम की रामाय, रामाभ्याम, रामै। बालक की पंचमी बालकात, बालकाभ्याम, बालकै, तो राम की पंचमी रामात, रामाभ्याम, रामै। बालक की षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, तो राम की षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति बालक की बालके, बालकयो, बालकेषु, तो राम की रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन बालक का हे बालक, हे बालको, हे बालका, तो राम का संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामा। अब इन शब्द रूपों को यदि थोड़े सर्च की दृष्टि से देखें,
विशेष तरीके से देखें तो आसान याद करने के लिए कि कुछ विभक्ति के रूप, जैसे आपने देखा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी जो तीनों विभक्तियां हैं, उन तीनों विभक्तियों के द्विवचन के रूप, उन तीनों विभक्तियों के द्विवचन के रूप एक ही हैं। बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। राम की तरफ चलते हैं तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के तीनों रूप जो द्विवचन के हैं, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। कितना सरल है याद करना। इसके बाद में देखते हैं तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान है। देखते हैं चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, ये रहा। बालक का है बालकेभ्यः, राम का क्या है चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, रामेभ्यः। कितना सरल है, दोनों समान है। फिर एक समानता और है कि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति जो है उनके द्विवचन भी देखो, बालकयो, बालकयो। राम की तरफ चलते हैं, राम की षष्ठी सप्तमी के द्विवचन रामयो, रामयो, है ना सरल। अब आधे शब्द रूप तो आसानी से इसलिए याद हो जाते हैं और इन शब्द रूपों को आप घर पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे और याद करोगे। ऊपर जो मैंने कुछ शब्द दिए हैं उन शब्दों का भी आप इनकी तरह रूप बना करके अभ्यास करोगे, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का अथाह भंडार है, क्योंकि संस्कृत का जो शब्दकोश है वो बहुत ही बड़ा है और सभी शब्द यहाँ पर लिखना, उनके रूप लिखना सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। केवल आकारांत का आपने कोई भी एक शब्द रूप याद कर लिया तो आप उसको आसानी से किसी भी शब्द के रूप बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात थी एक विशेष नियम जो मैंने बताया था। नियम क्या है? नियम यह है कि यदि किसी भी पद में र, री और मूर्धन्य सकार यदि कहीं भी आते हों तो वहां उस पद में आने वाले न के स्थान पर ण हो जाता है। इसके अलावा कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक शकार के बारे में एक नियम है कि जो दंते शकार और मूर्धन्य शकार है इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। यहां पर हमारे शब्दों में देखते हैं सकार कहां पर है। सकार केवल सप्तमी के बहुवचन में आया है, राम के बहुवचन में आया है, दोनों में मूर्धन्य सकार आया है। मूर्धन्य सकार क्यों आया है? क्योंकि यदि किसी भी पद के अंत में जहां से लिख रहे हैं, चाहे दंते सकार चाहे मूर्धन्य सकार, उससे पहले हमें देखना है कि कौन सा वर्ण है। यदि ए, आ अथवा व्यंजन वर्ण है, अथवा व्यंजन वर्ण है तो दंते सकार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य कोई स्वर जैसे ई, ऊ, अन्य कोई भी स्वर हैं ए, ओ, तो वहां पर मूर्धन्य सकार का प्रयोग किया जाता है। ये दो नियम अगर समझ लिए आपके लिए तो आप कोई भी आकार